सबको नमस्कार। इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस जेबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम इससे पहले वर्ब पर 4 वीडियो बना चुके हैं। यदि आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल जेबी एजुकेशन को आप सब्सक्राइब करें और वहाँ प्ले लिस्ट में जाकर के आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप घर बैठे एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो जेबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था वर्ब्स के टाइप्स, लेक्सिकल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। लेक्सिकल वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। हमने पढ़ा फाइनाइट वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। आज हम पढ़ेंगे रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स होती है। फॉर्म के आधार पर अपन डिवाइड करते हैं। रेगुलर वर्ब कौन सी होती है, इरेगुलर कौन सी होती है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। अगर ग्रामर में आप टेंसेज है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, अगर उनको पढ़ना चाहते हैं और अच्छी तरह से उनको सीखना चाहते हैं तो वर्ब्स की रेगुलर और इरेगुलर फॉर्म्स क्या होती है उनके बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब्स कौन सी होगी, लिख देता हूं मैं। ऐसी वर्ब्स जिनकी पास्ट फॉर्म तथा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ईडी लगने से, लास्ट में ईडी लगने से बनती हैं। ऐसी वर्ब्स जिनकी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ईडी लगने से बनती है वो सारी रेगुलर वर्ब्स कहलाती है। इंग्लिश में जितनी भी वर्ब्स उनमें से अधिकांश वर्ब इसी श्रेणी में आती है। जैसे अपन बात करते हैं, एक वर्ब है कुक, ये इसकी प्रेजेंट फॉर्म है। पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ईडी लगने से बनती है, वो रेगुलर होगी। तो ये रेगुलर वर्ब है, इसकी पास्ट फॉर्म होगी कुक्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी होगी कुक्ड, यानी ये रेगुलर वर्ब है। एक अपन वर्ब बात करें जैसे सेव, पास्ट फॉर्म होगी सेव्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी हो गई सेव्ड, यानी ये रेगुलर वर्ब है। एक वर्ब की अपन बात करें जैसे क्राई, पास्ट फॉर्म क्राइड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्राइड। अब इसमें तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसको देखिए, ऐसी वर्ब जिनके अंत में ऑलरेडी ई आता है तो उसमें फिर क्या लगेगा, केवल डी ही लगता है। ऐसी वर्ब जिनके अंत में वाई लेटर हो, वाई से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन हो, तो वाई को हटा करके आई ई डी लगता है, वाई को हटा करके आई ई डी लगता है, यानी ईडी जुड़ता है या डी जुड़ता है या आईईडी। तो ऐसी वर्ब्स जिनकी पास्ट फॉर्म तथा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ईडी लगने से बनती है वो रेगुलर वर्ब्स कहलाती है। अधिकांश वर्ब्स इसी श्रेणी में आती है। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें डी लगा, इसमें आईईडी लगा है, अच्छी तरह से समझ लेना इसको। अब अपन बात करते हैं इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स इरेगुलर वर्ब्स की बात करते हैं। सबसे पहला बिंदु है वे वर्ब्स जिनकी पास्ट फॉर्म तथा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म समान हो।
पास्ट फॉर्म तथा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म समान हो, लेकिन ध्यान रहे कि वो डी या ईडी लगने से नहीं बनने वाली हो। दूसरा तरीका हो, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दूसरे तरीके से बने लेकिन ये दोनों सेम हो, उन वर्ब्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। जैसे वर्ब है स्पेंड, जैसे वर्ब है सेंड, जैसे एक वर्ब है बिल्ड। ये 3 वर्ब की अपन बात करते हैं। प्रेजेंट फॉर्म है, इसकी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होती है, होगी सेम। पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम होगी। क्या होती है इसकी, स्पेंट, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी क्या होती है, स्पेंट। यानी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम होती है, लेकिन ध्यान रहे ईडी लगने से नहीं बनती है। वो कौन सी वर्ब हो गई, इररेगुलर वर्ब्स की श्रेणी में आती है। इसी तरीके से इनका भी फॉर्म बनेगा, सेंड का सेंट और सेंट। इसी तरह इसका फॉर्म बनेगा बिल्ट और बिल्ट। आप देख रहे हो तीनों वर्ब में सेम तरीके से बन रही है। डी की जगह क्या आ रहा है, टी आ रहा है। तो आप इनको नोट करते जाएं और अच्छी तरह से समझ लें कि इरेगुलर वर्ब्स की वो कैटेगरी है जिसमें पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम है और एक ही तरीके से लगभग ये चेंज हो रही है। स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट, सेंड, सेंट, सेंट, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। अब आगे बात करते हैं। जैसे वर्ब फॉर्म है स्लीप, एक वर्ब है स्लीप, एक वर्ब है फील, एक वर्ब है वीप, एक वर्ब है लीव। इसकी पास्ट फॉर्म होती है स्लेप्ट, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी होगी स्लेप्ट। फील की फेल्ट, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी होगी फेल्ट। वीप की वेप्ट, वेप्ट। लीव की लेफ्ट, लीव की लेफ्ट। अर्थ आपको ध्यान में होगा, स्लीप सोना, फील महसूस करना, अनुभव करना, वीप रोना, लीव छोड़ना या प्रस्थान करना। एक ही तरीके से लगभग बन रही है। एक वाउल है, हटाया है और लास्ट में टी जोड़ा है। इसी तरीके से लगभग ये बन रही है। इनका आपको अच्छी तरह से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब्स है। इसके आगे अपन बात करते हैं। जैसे एक वर्ब है पे, पे वर्ब है, से वर्ब है और एक वर्ब है ले। एक ही तरीके से इनकी फॉर्म बनेगी, पेड और पेड। से की सेड और सेड। ले की लेड और ले की लेड। लेकिन इस वर्ब के बारे में आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। लेड का अर्थ होता है रख देना या इसको लिटाना, या इसका अर्थ होता है अंडे देना। सभी इसके वर्ब होते हैं, इसको अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है। ये ले प्रेजेंट फॉर्म है, इसकी पास्ट फॉर्म लेड है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी लेड है। एक वर्ब होती है लाई, जिसका अर्थ होता है लेटना, इसका लिटाना, और इसका वर्ब होता है लेटना। इसकी सेकेंड फॉर्म होती है ले और इसकी थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है लेन। ये तो क्या हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। और ये हो गई इंट्रांजिटिव। इसका ध्यान रखना है।
ये तो ट्रांजिटिव वर्ब है जिसकी प्रेजेंट फॉर्म ले होती है, पास्ट फॉर्म लेड होती है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लेड होती है। ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया जिसका अर्थ होता है लेटना, इसका अर्थ लिटाना, रख देना, अंडे देना, इसका अर्थ होता है लेटना। इसकी पास्ट फॉर्म होती है ले, यानी ये जो प्रेजेंट फॉर्म है यही वो पास्ट फॉर्म है, सेम फॉर्म है, इसका ध्यान रखना आपको। और इसकी पास्ट फॉर्म होती है लेन। ही ले ऑन द ग्राउंड, इसका अर्थ क्या हुआ, ये पास्ट फॉर्म है, ही के साथ प्रेजेंट फॉर्म होती तो क्या आता, ले जाता, लेकिन यहां अर्थ क्या है इसका, इनट्रांजिटिव यूज हुआ है अकर्मक क्रिया के रूप में। तो ही ले ऑन द ग्राउंड, इसका मतलब वह है जमीन पर लेट गया। द hen laid eggs, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। द hen laid eggs, ये भी पास्ट फॉर्म है और ये भी पास्ट फॉर्म है, इसका ध्यान रखना है। इसकी ये प्रेजेंट फॉर्म है और इसकी ये पास्ट फॉर्म है। यहाँ इसका अर्थ है लेटना, लेट गया, और यहाँ इसका अर्थ है अंडे दिए। या ऐसे भी कहते हैं ही लेड द बुक ऑन द टेबल, रख देना। इस तरीके से ले वर्ब को ध्यान से रखना है। ले प्रेजेंट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। लाई लेटना प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। एक वर्ब देखो, लाई और होती है झूठ बोलना, झूठ बोलना। ये अपन ने पढ़ा अभी, लाई ले लेन, ये कौन सी फॉर्म हो गई, बात करें रेगुलर और इरेगुलर में, तो ये इरेगुलर वर्ब होगी। लाई के बाद में पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ये इसकी अलग अलग है। अपने पढ़ा था ले, लेड और लेड, ये आपको अर्थ समझने के लिए बता दिया। ये श्रेणी में आती है, उसमें जो तीनों फॉर्म अलग अलग हो, लेकिन इसको समझने के लिए आपको यहाँ बता दिया है कि इसका ये मीनिंग होता है और इसकी ये फॉर्म होती है। ले इरेगुलर वर्ब जिसकी पास्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म सेम होती है, वो ये फॉर्म है। एक लाई, लाइड और लाइड, ये कौन सी हो गई, रेगुलर। ईडी लगने से बनने वाली वर्ब फॉर्म कौन सी होती है, रेगुलर वर्ब। तब रेगुलर फॉर्म होगी लाई, लाइड, लाइड। जैसे ही लाइड मेनी टाइम्स, ही लाइड मेनी टाइम्स, उसने कई बार झूठ बोला। ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये ध्यान रखना है, ये रेगुलर है और ये जो क्या है, इरेगुलर है। अब देखो, एक वर्ब है मीट, फीड, ब्लीड, ये तीन वर्ब है। एक ही तरीके से इनकी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनेगी। मीट की मैट, मैट, फीड की फैड, फैड, ब्लीड की ब्लेड, ब्लेड। ये देखो आप अच्छी तरह से किस तरीके से बन रही है। एक डबल वाउल है, उनमें से एक वाउल को हटा करके पास्ट फॉर्म और पास्ट फॉर्म बनी है, तो तीनों की सेम तरीके से फॉर्म बन रही है। अच्छी तरह से आपको याद रखना, मीट, मैट, मैट, फीड, फैड, फैड, ब्लीड, ब्लेड, ब्लेड। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार परीक्षाओं में आ चुकी है। मीट की सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म क्या होती है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होती है, अच्छी तरह से इसको समझ लेना है।
अब है एक वर्ब है लूज। एक वर्ब है लूज। लूज का मतलब खो देना। एक वर्ब है लूज, LOOS, इसका अर्थ होता है ढीला करना। ये देखो इसकी फॉर्म बनेगी लॉस्ट, लॉस्ट, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। इर्रेगुलर कौन सी होगी ये? इर्रेगुलर, इर्रेगुलर वर्ब फॉर्म। ये लूज है, लूज्ड, लूज्ड। ये होती है रेगुलर, रेगुलर वर्ब फॉर्म है जो ईडी लगने से बनती है। इसका भी अच्छे से ध्यान रखना है। ये LOSE लूज वर्ब है जिसका अर्थ ये होता है जिसकी ये फॉर्म होती है। LOOS लूज ही होता है प्रोनाउंसिएशन, लेकिन इसका अर्थ ये होता है जिसकी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है ये होती है। अच्छी तरह से समझ लेना। एक वर्ब है टेल, एक वर्ब है सेल। एक ही तरीके से बनेगी फॉर्म। अपन पढ़ रहे हैं जिनकी दोनों फॉर्म सेम हो लेकिन ईडी लगने से नहीं बने। तो टेल, टोल्ड, टोल्ड, सेल, सोल्ड, सोल्ड। बताना और इसका अर्थ होता है बेचना। अच्छी तरह से समझ लेना इसकी क्या फॉर्म होती है। अब आगे है एक वर्ब है टीच, एक वर्ब है कैच, एक वर्ब लिख देते हैं फाइट। इर्रेगुलर वर्ब के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। इर्रेगुलर वर्ब के अंतर्गत जिनकी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम हो लेकिन ईडी लगने से नहीं बने। जैसे टीच की है तो क्या होगी? टॉट, और पास्ट पार्टिसिपल भी फॉर्म होगी टॉट। ऐसे कैच, कैच की फॉर्म होगी कॉट और कॉट। ऐसे ही फाइट, फॉट, फॉट। ऐसे बाई, बॉट, बॉट। ऐसे एक वर्ब है ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। इसमें देखो बाई यानी खरीदना, इसकी पास्ट फॉर्म है BOUGST, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म BOUGST। ये ब्रिंग है, इसका अर्थ लाना, इसकी पास्ट फॉर्म है ब्रॉट, BROUGST। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आर का अंतर है, इसमें आर नहीं है, बॉट, इसमें ब्रॉट, ये ध्यान रखना है। और इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी हो गई ब्रॉट। तो लाना, खरीदना, लड़ना, पकड़ना, पढ़ाना। एक वर्ब है हैंग, जिसका अर्थ होता है टांगना, जिसकी पास्ट फॉर्म होगी हंग, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगी हंग। हैंगी एक वर्ब है, हैंगी वर्ब है जिसका अर्थ होता है फांसी देना, फांसी देना, जिसकी पास्ट फॉर्म होती है हैंग्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है हैंग्ड। अब आप समझ गए होंगे ये तो कौन सी वर्ब हो गई? इर्रेगुलर, इर्रेगुलर वर्ब फॉर्म। और हैंग, फांसी देना जब इसका अर्थ हो तब पास्ट फॉर्म हैंग्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी हैंग्ड, यानी ये हो गई रेगुलर। प्रेजेंट फॉर्म सेम है। इस तरीके से कई बार परीक्षाओं में ये पूछी गई है वर्ब। प्रेजेंट फॉर्म सेम है,
लेकिन जब अर्थ टांगना हो तो हंग और हंग ये होगी इरेगुलर रूप में आएगी, और जब इसका अर्थ हो फांसी देना, हैंग्ड हैंग्ड रेगुलर रूप में आएगी। जैसे ही वॉज हंग, ये गलत सेंटेंस हो गया क्योंकि उसे थोड़ी टांगते। ही वॉज हैंग्ड, उसको फांसी दी गई, ये करेक्ट होगा। तो जब अर्थ हो फांसी देना तो इसकी ये पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हैंग्ड हैंग्ड होती है। ये हो सकता है द शर्ट वॉज हंग, ये करेक्ट है, शर्ट को टांग दिया गया। तो इम्पोर्टेंट वर्ब है, प्रेजेंट फॉर्म सेम है, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ये रेगुलर इरेगुलर रूप में है और ये रेगुलर रूप में, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। एक वर्ब है हैव, आप जानते हैं। एक वर्ब है हियर, इसकी फॉर्म होगी हैड पास्ट फॉर्म, और हेड ही होती है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। वर्ब है हियर सुनना, हर्ड और हर्ड, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट वर्ब है। लास्ट में डी लगने से इसकी पास्ट फॉर्म बन रही है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बन रही है। ध्यान रखना ईडी लगने से नहीं बनी है। वो बताया था सेव सेव्ड सेव्ड, उसमें तो क्या था, वर्ब के अंत में ऑलरेडी ई आया था तो फिर ई दो बार नहीं लिखते। तो इसका ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि ये रेगुलर हो गई, ये इररेगुलर वर्ब फॉर्म है, इररेगुलर वर्ब फॉर्म है। आगे बात करते हैं, वर्ब है बाइंड, वर्ब है बाइंड, वर्ब है फाइंड। एक बार इन दो की बात करते हैं। बाइंड का मतलब बांध लेना या जिल्द चढ़ाना, इसकी पास्ट फॉर्म होगी बाउंड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है बाउंड। फाइंड प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म होगी फाउंड, पास्ट पार्टिसिपल भी फॉर्म होती है फाउंड। बाइंड बाउंड बाउंड, फाइंड फाउंड फाउंड। ये देखो क्या हो गई, ईडी लगने से नहीं बन रहा है, तो ये कौन सी फॉर्म होगी, इररेगुलर फॉर्म होगी। अब देखो एक वर्ब होती है फाउंड, ये तो क्या है प्रेजेंट फॉर्म है और ये पास्ट फॉर्म है किसकी, फाइंड की। इसका मतलब होता है पाना या ढूंढना, खोज लेना। ये पास्ट फॉर्म है, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, लेकिन यही फॉर्म है, दिखने में सेम है, लेकिन ये प्रेजेंट फॉर्म हो तब इसका अर्थ होता है नींव डालना। यही जब प्रेजेंट फॉर्म के रूप में काम आए तब इसका अर्थ होता है नींव डालना, और इसकी पास्ट फॉर्म होगी फाउंडेड और फाउंडेड। यानी ये क्या हो गई, रेगुलर। फाइंड इररेगुलर वर्ब है जिसकी पास्ट फॉर्म फाउंड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फाउंड, और फाउंड खुद ही क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है, तब ये रेगुलर वर्ब फॉर्म है। फाउंड फाउंडेड फाउंडेड, अच्छी तरह से समझना है। प्रेजेंट फॉर्म आए तब अर्थ इसका ये होगा, पास्ट फॉर्म आए तब इसका अर्थ ये होगा ढूंढना, खोज लेना या पाना। अब एक वर्ब है वाइंड, WIND वाइंड। वाइंड वर्ब हो, इसका उच्चारण ये होता है वर्ब होने पर वाइंड।
ये नाउन भी होता है, ध्यान रहे, ये नाउन भी होता है, तब इसका उच्चारण होता है विंड और अर्थ होता है हवा। ये वर्ब हो तब इसका उच्चारण होता है वाइंड। वर्ब होने पर प्रोनाउंसिएशन होता है वाइंड, नाउन होने पर प्रोनाउंसिएशन होता है विंड। ध्यान रखना, प्रोनाउंसिएशन का ये अंतर है। वर्ब होने पर वाइंड, नाउन होने पर विंड। नाउन होने पर अर्थ है हवा, वर्ब होने पर अर्थ है चाबी देना, चाबी देना, जिसकी पास्ट फॉर्म होगी वाउंड। उच्चारण क्या होगा इसका? वाउंड। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी क्या होगी? वाउंड। एक दूसरी वर्ब है, अब ये तो क्या है? वाउंड। ये तो क्या है? वाइंड की पास्ट फॉर्म है, लेकिन खुद ही वाउंड। ये अगर प्रेजेंट फॉर्म के रूप में आए तब इसका उच्चारण होता है वुंड, वुंड। जब इसका अर्थ होता है घायल करना या घाव कर देना। वर्ब के रूप में काम आए, वर्ब के रूप में प्रेजेंट फॉर्म हो, तब वुंड उच्चारण होता है इसका प्रोनाउंसिएशन, और अर्थ होता है घाव कर देना या घायल करना। तब इसकी फॉर्म होगी वुंडेड और वुंडेड। ये तो क्या हो गई? इरेगुलर, इरेगुलर वर्ब। ये क्या हो गई? रेगुलर वर्ब। इरेगुलर हो तो वाइंड, वाउंड, वाउंड, चाबी देना इसका मीनिंग है। रेगुलर वर्ब फॉर्म के रूप में अगर आए तब इसका अर्थ है घायल करना। ये वुंड प्रोनाउंसिएशन होगा, फिर वाउंड नहीं होगा, इसका वुंड प्रोनाउंसिएशन होगा, वुंड, वुंडेड, वुंडेड। ध्यान रखें, ये वर्ब होने पर ही ऐसा है, WOUND, वुंड। ये नाउन भी होता है। वर्ब होने पर तो अर्थ इसका होगा घायल करना, नाउन होने पर इसका अर्थ होता है घाव। नाउन होने पर क्या अर्थ होगा? घाव। अच्छी तरह से इसको समझ लेना है। देखो कुछ उदाहरण में लिख रहा हूं। द विंड इज ब्लोइंग, वाइंड नहीं होगा। द विंड इज ब्लोइंग, तब इस ये प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? विंड। हवा बह रही है। आई वाइंड माई वॉच, तब इसका अर्थ होगा वाइंड। ये नाउन है, तब इसका प्रोनाउंसिएशन होगा विंड, हवा। अब यहाँ ये वर्ब के रूप में, तब इसका प्रोनाउंसिएशन होगा वाइंड, यानी चाबी देना। मैं मेरी घड़ी में चाबी देता हूं। आई, ये लिख रहा हूं, देखना क्या प्रोनाउंसिएशन होगा, आप खुद समझना इसको। ये दो वर्ड है, आई ये वर्ब है और ये नाउन है। तब आप अच्छी तरह से समझ लेना, वर्ब होने पर क्या अर्थ होगा इसका, नाउन होने पर क्या अर्थ होगा इसका। आई वाउंड माई वॉच, प्रोनाउंसिएशन भी क्या होगा? वाउंड। मैंने मेरी घड़ी में चाबी दी। आई हैव ए वुंड, नाउन है तब प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? वुंड, और अर्थ भी क्या होगा? घाव। और घायल करना जब इसका मीनिंग हो, वर्ब के रूप में आए, तब भी इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? वुंड। वर्ब के रूप में आए तब इसका अर्थ होगा घायल करना, नाउन के रूप में आए तब इसका अर्थ होता है घाव। अच्छी तरह से याद रखना इसको। अब कुछ वर्ब और है, जैसे मेक, पास्ट फॉर्म होगी मेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगी मेड। जैसे वर्ब है गेट, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगी गॉट, और
पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी होगी गॉट, पास्ट फॉर्म भी गॉट। वर्ब है होल्ड, होल्ड यानी पकड़ना, मजबूती से पकड़ना या आयोजित करना, दोनों अर्थ होते हैं इसके होल्ड। पास्ट फॉर्म होगी हेल्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी होगी हेल्ड, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। गेट, गॉट, गॉट। मेक, मेड, मेड। एक वर्ब होती है फॉरगेट, इसका ध्यान रखना है, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। और आगे पढ़ेंगे इरेगुलर वर्ब में ही आगे पढ़ेंगे जिनकी तीनों ही फॉर्म असमान हो यानी अलग अलग हो। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। इसमें यही नहीं करना है फिर फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉट भूलना। इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आपको ध्यान रखना है, इसकी तो गेट, गॉट, गॉट होती है, इसकी फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉट नहीं होगी, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन होगी। इसका अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है। होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। एक है लाइट, लाइट, लिट, लिट। इसका भी अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है। लाइट प्रकाशित करना, लिट यानी जलाना, लिट, लिट ये इसकी फॉर्म होती है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अपन देखेंगे ऐसी वर्ब जिनकी तीनों फॉर्म ही अलग अलग होती है, या ऐसी वर्ब, ऐसी इरेगुलर वर्ब फॉर्म्स जिनकी तीनों फॉर्म ही सेम होती है। एक तो अपन देखेंगे तीनों फॉर्म अलग अलग होती है, असमान होती है। एक अपन देखेंगे तीनों फॉर्म समान होती है यानी एक ही होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।